वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने हिये के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 66, जिसमें वर्णित विषय है बिनु जागे न दूरी दुख होई। प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप का गूढ़ रहस्य का वर्णन किया है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के समक्ष। जाय सुकृपायस भ्रम मिट जाए। गिरे जा सोए गिरिजा सोए कृपाल रघुराए। आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम से गावा। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है। भ्रम कौन सा? कि ब्रह्म कोई प्रभु श्री राम ब्रह्म न होकर कोई अन्य है। वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी कृपा से मनुष्य का यह भेद मिट जाए, द्वैत बुद्धि मिट जाए, भ्रम मिट जाए
वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या गाया है वेदों ने? बिनु पद चलाए सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा जाय सो जाय नहीं बरने। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि मिगा वहीं वेद बुध, जाहि धर्म मुनि ध्यान, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कुशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कैसी मरत जंतु अवलोके, कैसी मरत जंतु अवलोके, कैसी मरत जंतु अवलोके। जाय सुनाम बल करऊं बिसोके, स्वयं प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी
जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जाय सो नाम नर कहे, बिबसहु जाय सो नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अघरहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव भारिधि गोपदेव तरहि। इस प्रकार से विवश होकर भी, बिना इच्छा के भी, जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभेद तब जाने, आयस संशय आनत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क कर रचना, भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण भावना भीति। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही, समाप्त हो गई। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पाने, बोली गिरिजा बचन बर, मनो प्रेम रस साने। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।